दोस्तों, एक खूबसूरत लड़की इतनी खूबसूरत होती है कि उसे कोई भी देखे और उसका दिल फिदा हो जाए उस पर। ये मान लो, गोरी होती है, घुंघराले बाल, अच्छी कदकाठी होती है, जिसे कोई भी देखे खूबसूरत लड़का उस पर फिदा हो जाए। दोस्तों, एक लड़का होता है, वो अपने शरीर की प्यास बुझाने के लिए जब कोठे पर जाता है तो उसकी नज़र उसी लड़की पर पड़ जाती है। ऐसे मान लो कि वो लड़की उस कोठे की जान थी, उसी की वजह से उस कोठे पे बहुत भीड़ लगी रहती थी। जब वो लड़का उसमें जाता है और उसी लड़की से मिलता है तो दोस्तों उसको उससे प्यार हो जाता है, और प्यार होने के बाद में दोस्तों उस लड़की के साथ में कुछ ऐसा करता है कि उस लड़की की भी ज़िंदगी बदल जाती। लेकिन ज़िंदगी बदलना भी इतनी आसान बात नहीं होती है। ज़िंदगी में बहुत सी कठिनाई, बहुत सी मुसीबत, बहुत तकलीफ़ आती है, और किस तरह वो लड़का फिर उसे निकाल करके अपनी दुल्हन बनाता है, जानेंगे इस कहानी में पूरी विस्तार से। दोस्तों, इस कहानी को आप ज़रूर सुनना, कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिलेगा। और वीडियो अच्छी लगे, कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी करें और चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं दोस्तों कहानी की तरफ। मेरा नाम दोस्तों अजय। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये उत्तर प्रदेश के आगरा से है। उत्तर प्रदेश का आगरा में एक कोठा होता है। उस कोठे में एक लड़की होती है जिसका नाम चंदा होता है। चंदा दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। दोस्तों, ऐसे मानो कि उसके मुकाबले उस कोठे में एक भी महिला या लड़की नहीं होती है, इतनी ज़्यादा वो खूबसूरत होती है। और जो भी कस्टमर उसके साथ अंदर जाता है दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा खुश होकर बाहर आता है, क्योंकि वो एक तो खूबसूरत होती है, और चंदा जितनी खूबसूरत थी उतना ही ज़्यादा कस्टमर उसके पास जाते हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति होता है, एक लड़का होता है जिसका नाम रजित होता है। रजित आगरा में ही रहता है और एक ऑटो चलाता है, और उसके जो माता पिता होते हैं वो वाराणसी में रहते हैं। अब जब रजित ऑटो चलाता है, चलाते चलाते उसे भी दोस्तों शारीरिक भूख लगती है, तो वो भी अपनी भूख मिटाने के लिए उसी कोठे पे पहुंच जाता है जिस कोठे पे चंदा थी। अब दोस्तों, रजित जब जाता है, सारी लड़कियों को देखता है, तो दोस्तों जब चंदा के ऊपर नज़र पड़ती है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है, और उस लड़की की तरफ यानी चंदा की तरफ उंगली करता है। तो जो उस कोठे की मालकिन होती है वो कहीं ना कहीं रजित से कहती, देखो इसका चार्ज ज़्यादा लगेगा। वो कोठा मालकिन जो महिला होती है वो उसका चार्ज बताती है। रजित पैसे देता है और उसके साथ में चला जाता है। अब रजित जब चंदा के साथ में जाता है तो अंदर जाने के बाद में चंदा उसके साथ वो सब करना चालू कर देती है। रजित करता तो है, लेकिन उसके बाद में कहीं ना कहीं उसके मन में सवाल आते हैं। अब वो कुछ पूछना चाहता है, लेकिन दोस्तों डरता है, कहीं इसको बुरा लग गया, इसने बाहर कह दिया तो पता चले मेरी पिटाई भी हो। अब रजित जो होता पहली बार जब आता है उससे करा के चला जाता है। लेकिन दोस्तों, अब उसके मन में एक सवाल बहुत ज़्यादा खटकता है रजित के मन में, कि ऐसी क्या इसकी मजबूरी है या मजबूरी थी जो ये इस काम में उतर आई। इतनी खूबसूरत लड़की किसी के साथ घर बसा लेती, अच्छे से ज़िंदगी काटती, आखिरकार क्या इसकी मजबूरी रही होगी जो ये इस लाइन में आ गई। ये एक सवाल उसके मन में चलता रहता है। दोस्तों, जैसे तैसे कुछ दिन कटते हैं, रजित फिर उसी कोठे पे पहुंच जाता है, और पहुंचने के बाद में फिर दोस्तों चंदा के साथ ही जाने के लिए वो पैसे देता है और चंदा के साथ चला जाता है। अब दोस्तों जब अंदर जाता है, चंदा को देखता है बहुत प्यार से, तो चंदा कहती है कि साहब जी इस तरह क्या देख रहे हैं। रजित कहता है कि तुम जितने देखने में खूबसूरत हो, तो तुमको देख के एक मेरे मन में ख्याल आता है। तो चंदा कहती क्या? तो रजित कहता है कि बुरा ना मानो तो एक बात पूछना चाहता हूँ। अब रजित जब पूछता है तो चंदा बताती है कि पूछो। तो रजित कहता है कि तुम इतनी सुंदर हो और महिलाएं बाहर बदतमीजी भी करती, तुम किसी से ज़्यादा कुछ बोलती भी नहीं हो, तुम इस लाइन में क्यों आ गई हो? तो चंदा जो होती है उदास हो जाती है,
चुपचाप बैठ जाती है और कहती है आखिरकार क्या ही बताया जाए कि मैं आखिरकार इस लाइन में कैसे आ गई। अब रंजित कहता अगर तुम्हारी मर्जी हो तो बता दो और नहीं मर्जी है तो कोई बात नहीं। अब जो चंदा होती है उसके आंखों से आंसू बहने लगते। वो कहती है कि मैं एक अनाथ लड़की थी, मुझे कोई छोड़ गया था सड़क किनारे, तो एक मेरे जो सौतेले माता पिता थे यानी कि जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, उसके बाद उन्होंने एक व्यक्ति था उसके पास भेज दिया और कहा कि ये तुम्हारे मामा हैं, अब तुम इन्हीं के साथ रहो। जब मैं मामा के साथ रहने लगी, कुछ समय बाद जब मैं जवान हुई तो उसके बाद में उस मामा ने इन्हीं कोठे वाले के पास में मुझे ला करके बेच दिया, 18 लाख रुपए में बेच दिया। और उसके बाद में मुझे नहीं पता यहाँ क्या होगा, मेरे साथ बहुत मारपीट होती थी और जो भी है मारपीट करने के बाद में ये लोग मुझे यही काम करवाना चाहते थे। मैंने जब मना किया तो इन्होंने मुझे मारा पीटा। मैं ये काम कभी भी नहीं करना चाहती, लेकिन ये लोग मुझे बाहर भी नहीं जाने देते, मेरी मजबूरी है जो ये सब करना पड़ता है। अब रंजित जो होता है उससे काफ़ी सारी बात करता है और कहीं ना कहीं फिर चंदा भी उसके सामने खुल जाती है, खुल करके अपने ज़िंदगी के सुख दुख बताने लगती जो भी होते हैं। रंजित जो होता है अब उससे एक लगाव सा हो जाता है और रंजित हर हफ्ते उसके पास जाने लगता है, जाता है, उससे बातचीत करता है, समय बिताता है उसके साथ। कहीं ना कहीं रंजित को चंदा से प्यार होने लगता है। अब दोस्तों जब चंदा से रंजित कहता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, तो चंदा हंसने लगती, कहती साहब जी कैसी बात कर रहे हो, यहाँ पर तो तुम जानते हो कि मैं किस हाल में हूँ, क्या काम करती हूँ, और तुम कहते हो कि मुझसे प्यार हो गया। मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता है, जो आता अपना मतलब काटता है और चला जाता है। रंजित कहता तुम्हें विश्वास नहीं है? चंदा कहता नहीं। तो रंजित कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। चंदा देखती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते और वो कहते एक साहब जी झूठे वादे ऐसे मत करो जिसे तुम पूरा ही ना कर पाओ। मैं एक कोठे वाली धंधे वाली औरत हूँ और तुम कहते हो कि मैं तुमसे शादी करूँगी। जब तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा क्या वो अपनाएंगे या तुम शादी भी कर लोगे, फिर तुम मुझे किसी बात पे झगड़ा होगा तो ताना मारा करोगे। रंजित कहता कभी भी ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारी इस ज़िंदगी जो बीत चुकी है, जो चल रही है, इसके बारे में कभी कुछ नहीं कहूँगा। अब दोस्तों उसके बाद फिर चंदा अपने आंसू पोंछती और कहती है वो सब ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं तुम इतना जान लो कि यहाँ से मेरा निकलना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब रंजित कहता है कि ठीक है, अब धीरे धीरे देखो मैं करता क्या हूँ, जैसा मैं कहूँ वैसा करो। दोस्तों कहीं ना कहीं रंजित अब आता है तो चंदा को भी उसकी बातें रातों दिन, जब 12-1 बज जाता है, ग्राहकों की भीड़ ख़त्म हो जाती है, उसके बाद खा पी कर चंदा सोती है, तो रंजित की बात ही उसके जहन में दिमाग में गूंजती है और वो भी अपने घर बसाने के सपने देखने लगती है और चंदा भी रंजित से प्यार करने लगती है। अब रंजित आता तो जल्दी जल्दी है और जो कोठे की मालकिन होती है उसके पास बैठता है, बहुत सारी बातें करता है, उसे भी कुछ ना कुछ खिलाता है। यानी कि एक रंजित ने उस कोठे पे जान पहचान सी बना ली। जैसे रंजित आता था उसे हर कोई जानने लगता है और उसके बाद वो चंदा के पास जाता है। अब दोस्तों होता ऐसा है कि रंजित सुबह आने लगता शाम की बजाय। अब जब रात लेट तक कोठा बंद होता है तो दोस्तों कहीं ना कहीं सुबह जल्दी कैसे खुल जाए, वहाँ 8-9 बजे तो सब सो के उठते हैं। अब रंजित आता है और कहता मुझे सुबह सुबह मन हुआ तो चंदा से मिलने चला आया। कोठे की मालकिन कहते क्या बात है, तुझे चंदा बहुत पसंद आ गई? रंजित कहता हाँ। अब दोस्तों होते होते एक दिन होता ऐसा कि रंजित सुबह 6 बजे आ जाता है, देखता है उस कोठे पे सभी सो रहे थे, जो देख रेख मुस्टंडे होते वो भी सो रहे थे, सब सो रहे, सिर्फ कोठे की मालकिन जग रही होती है। रंजित आता है, कुंडी खटखटाता है, कोठे की मालकिन उसके अपने जो कोठे की मेन गेट होता है उसकी कुंडी खोलती है और देखते कहते अरे रंजित तू इतनी सुबह कैसे आ गया? रंजित कहता क्या ही बताओ, मेरा मन हुआ तो मैं आ गया। अब उस कोठे मालकिन से रंजित कहता है कि चंदा को बुलाओ। तो कोठे मालकिन कहती है
अरे चंदा तो सो रही है। तो रजित कहता उसे जगा दो। तो रजित जब कहता है तो कोठे मालकिन कहती मैं नहीं जगाऊंगी, वो 2-3 बजे तो सोती है, अभी कैसे उठ जाएगी, तू ही जगा ले, गाली खाने का मन हो तो गाली खा ले। अब रजित जो होता है वो कहता ठीक है मैं ही जगा लेता हूँ। जैसे चंदा के कमरे का कुंडी खटखटाता है रजित, चंदा जगती है, जग तो रही होती है, वो खोलती देखती रजित, उसे अंदर कर लेते। रजित कहता है कि आज हमारे पास मौका है, जितने भी तुम्हारी देख रेख करने वाले हैं वो सभी सो रहे हैं, किसी तरीके से तुम यहाँ से भाग जाओ। अब दोस्तों चंदा बहुत अंदर से डर रही होती। रजित कहते हैं डरो नहीं, मैं देख रहा हूँ तुम्हारी कोठे मालकिन जैसे इधर उधर होती है, तुम भाग जाना, और उसे एड्रेस बता देता, तुम वहाँ मिलना। दोस्तों ये जगह आगरा होती है और आगरा में ही ये कोठा चल रहा होता है। अब दोस्तों होता ऐसा है कि जो रजित होता जब इशारा करता, चंदा धीरे से निकलती है, देखती है अंदर कोई नहीं है, सभी सो रहे होते इतनी सुबह। चंदा बाहर निकलती है, जो देख रेख वाले मुस्टंडे होते जो किसी को बाहर नहीं जाने देते हैं वो भी सो रहे थे, चंदा भाग जाती है। भागने के बाद दोस्तों रजित भी ऐसी जुगाड़ बनाता है कि अंदर से गेट बंद हो जाए धागे के जरिए, और रजित भी वहाँ से भाग जाता। अब दोस्तों चंदा और रजित उस कोठे से भाग चुके थे, और भागने के बाद दोस्तों वहाँ से सीधा एक कैब बुक करते, और कैब बुक करने के बाद में सीधा दोस्तों मन बस स्टैंड पहुँचते, और वहाँ से रजित जो बस होती है वो दिल्ली के लिए अपनी टिकट कटाता है, और दोस्तों साथ में चंदा होती है, दोनों ही वहाँ से आगरा से दिल्ली भाग जाते हैं। अब दोस्तों इधर जो कोठे की मालकिन होती है, जब काफ़ी समय हो जाता है तो देखते हैं कि रजित भी अंदर है और चंदा भी अंदर है। जब वो चंदा के कमरे में जाती है, कुंडी खटखटाती, क्योंकि अंदर से कुंडी लगी होती, तो कोई जवाब नहीं आता। काफ़ी देर बुलाने के बाद दोस्तों वो अपने जो मुस्टंडे होते उन्हें जगाती और कहती गेट तोड़ दो। दोस्तों वहाँ की और जो सब लड़कियाँ थी, महिलाएं थी, वो जाग चुकी थी इतना शोर सुनकर। और दोस्तों जब लगभग 8 बजे के आसपास वो गेट तोड़ा जाता तो अंदर कोई भी नहीं मिलता है। सब समझ चुके थे, कोठे मालकिन भी समझ चुकी थी कि आखिरकार कहीं ना कहीं चंदा और रजित भाग गए हैं। तरह तरह की बातें होती, लेकिन दोस्तों हो ही क्या सकता है, रजित तो लेके चला गया। अब दोस्तों इधर जो रजित होता है वो सीधा दिल्ली पहुंचता है, और दिल्ली पहुंचने के बाद में डुप्लीकेट चंदा का आधार कार्ड बनवाता है, जो कि चांदनी नाम बदल कर रख देता है। और चांदनी वगैरह बनाने के बाद में फिर अपने जो दोस्त होते हैं उसके जानकार, उनके जरिए दोस्तों कोर्ट मैरिज चंदा के साथ कर लेता है, यानी कि शादी कर लेता है और गवाह अपने दोस्तों को बना देता है। अब दोस्तों जब ये चंदा के साथ में, यानी कि अब चांदनी बन चुकी थी, चांदनी के साथ में रजित शादी कर लेता है। उसके बाद अब रहने के लिए उसका एक मामा रहता है, उसी के मकान में पहुंच जाते ये लोग। और पहुंचने के बाद में जो रजित होता है वो बताता अपने मामा को कि ये मेरी पत्नी है, मैंने शादी कर ली है, लव मैरिज की, कोर्ट मैरिज, और मैं यहाँ पर आया हूँ। तो उसका मामा कहता कि आपने मम्मी पापा को बताया? तो रजित कहता नहीं बताया। अब दोस्तों अंदर मामा बुला लेता है, बिठाता है। उसके बाद में पूछता है कि आखिरकार ये लड़की है, ये कौन है, कैसे परिवार की है? तो वो बताता है ये अमीर ख़ानदान से है और मैं भगा करके शादी कर लाया, इसके माता पिता ने शादी से इनकार कर दिया तो हमने लव मैरिज कर ली। दोस्तों अब रजित कहता क्या कुछ दिन मैं रह सकता? तो उसका मामा कह देता ठीक है रहो। अब दोस्तों रजित वहीं रहने लगता है और वहीं पर एक किराए की टैक्सी चलाने लगता है। इधर ये जो कोठे वाले होते हैं दोस्तों, ये भी काफ़ी पहुँचे हुए होते हैं, क्योंकि सबसे सुंदर लड़की जिसकी वजह से वो कोठा चलता था वो चंदा ही थी। अब जब चंदा को वो ले जाता तो दोस्तों कस्टमर भी कम होने लगते, तो वो कोठे जो मालकिन होती दोस्तों, वो कहीं ना कहीं अपने खबरी इधर उधर बेचती है, पता लगाती है रजित कौन सी गाड़ी से गया, क्या नंबर था, ऐसे पता लगाते लगाते 1.5 महीने बाद उसे पता चल ही जाता है कि रजित दिल्ली में है और उसका जो मामा है उसके यहाँ रह रहा है। दोस्तों वो कोठा मालकिन आती है, आने के बाद में अपने मुस्टंडे भी लाती है और जो रजित का मामा होता है उसके घर पे पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद में दोस्तों जो चांदनी होती है वो ऊपर कपड़े सुखा रही होती है, और कहीं ना कहीं दोस्तों चांदनी उसको देखते ही पहचान जाती कि ये तो कोठे की मालकिन है, ये यहाँ कैसे आ गई। अब कोठे की मालकिन जो होती है वो कुंडी खटखटाती है, जो
दोस्तों जब कोठे मालकिन कुंडी खटखटाती है तो रजित की मामी कुंडी खोलती है। जैसे कुंडी खुलती है, कोठा मालकिन और उसके जो मुस्टंडे होते हैं वो सब अंदर घुस जाते हैं और घुसने के बाद में उसकी रजित की मामी से पूछते हैं कि चंदा कहाँ है। अब रजित की मामी तो जानती नहीं कि आखिरकार चंदा कौन है, क्योंकि रजित ने तो चांदनी नाम बताया था। तो उसकी मामी कहती है मुझे नहीं पता चंदा कौन है, तुम किसकी बात कर रहे हो। तो जो कोठे मालकिन होती है वो जब फोटो दिखाती है तो वो उसकी मामी पहचान लेती है और कहती है ये तो चंदा नहीं चांदनी है। तो कोठा मालकिन कहती है तुम्हारे जो भांजा है रजित, उसने तुम्हारे जो भी कुछ बताया हो, दरअसल ये मेरे यहाँ मेरी लड़की है, यानी कि मेरे यहाँ की लड़की मेरे यहाँ काम करती है और ये भगा लाया है उसको। अब दोस्तों जब पूछते वो कहाँ है तो जो रजित की मामी होती है वो कहती है वो ऊपर कपड़े सुखाने गई थी। जो कोठे मालकिन के साथ मुस्टंडे होते भाग करके जब छत पे जाते इधर उधर देखते तो चंदा नहीं मिलती है, क्योंकि चंदा वहाँ से भाग चुकी होती है उन्हें देख करके ही। दोस्तों पीछे के रास्ते वो छत से उतर जाती है और भाग जाती है। अब कोठा मालकिन बहुत ज़्यादा खिसिया जाती है, चिढ़ जाती है। दोस्तों उसकी रजित की मामी का एक लड़का होता है, उसको कोठा मालकिन ले लेती साथ में और कहती मैं इसे लिए जा रही हूँ, रजित से कहना चंदा को आगरा पहुँचा दे और अपने इस भाई को ले जाए, यानी तुम्हारे लड़के को ले जाए। अब उसकी मामी जब रोकने की कोशिश करती है तो वो जो मुस्टंडे होते हैं वो धमका देते हैं और उस मामी का लड़का ले जाते हैं। अब दोस्तों जब रजित आता है तब पता चलता मामा सब कुछ मामी उसकी बताती है। मामा भी आ जाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि तुम्हारे चक्कर में मेरे बेटे को लेके कुछ हो गया। तो अब दोस्तों रजित कहता है कि आखिरकार चांदनी कहाँ है। तो उसकी मामी कहती वो तो पता नहीं कहाँ भाग गई। तो रजित कहती तुम लोग थाने पहुँचो, मैं चंदा को ढूंढ के यानी चांदनी को ढूंढ के पहुँचता हूँ। अब दोस्तों इधर जो रजित के मामा मामी होते हैं वो थाने पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद में कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। जो पुलिस वाले होते हैं वो पूछते हैं कि आखिरकार गाड़ी का नंबर क्या था। तो दोस्तों वो बता नहीं पाते, देख नहीं पाते कि नंबर क्या है, बस इतना बताते सफ़ेद कलर की बड़ी गाड़ी है। अब दोस्तों जब पुलिस वाले पूछते आखिरकार रजित उस लड़की को लाया कहाँ से था, कौन है, तो उसकी मामी को ये भी नहीं पता, बस इतना ही बता दिया कोई पैसे वाले की लड़की है और भगा करके इनने कोर्ट मैरिज कर ली है। दोस्तों अब कुछ भी सबूत नहीं पुलिस वालों को पक्का मिल पा रहा था कि आखिरकार मामला क्या है और रजित के मामा के लड़के को ले गए तो किस लिए ले गए, बस इतना ही समझ में आ रहा था कि उस लड़की के बदले उसे ले गए। कई बातें होती हैं। अब दोस्तों इंतज़ार किया जाता है रजित का। पुलिस वाले कहते हैं जब तक रजित नहीं आएगा तब तक कुछ भी हो नहीं पाएगा। अब रजित की मामी कहती कहीं ऐसा तो नहीं रजित भी भाग गया हो चंदा को लेकर, आखिरकार क्या किया जाए। लेकिन रजित ऐसा करता नहीं। चंदा थोड़ी दूरी पे जाकर छुप जाती है। जब रजित को मिलती तो वो भी लेकर के चंदा को पुलिस स्टेशन पहुंचता है। अब पुलिस वाले जब पूछते आखिरकार बात क्या, सच सच बताओ, तब रजित जो होता है कहता मैं सब सच बता रहा हूँ। दरअसल ये किसी अमीर की लड़की नहीं, ये आगरा के एक कोठे पे ये काम करती थी, यानी कि ये एक वेश्या है और इससे मुझे प्यार हो जाता है और इसे भगा करके वहाँ से मैं शादी कर लेता हूँ, कोर्ट मैरिज कर लेता हूँ। इतना जैसे ही उसके मामा मामी सुनते हैं रजित के, भड़क जाते हैं कि तुम एक वेश्या से शादी की हो, हैं, तुम्हें समझ में नहीं आता कि ये शादी लायक नहीं होती और ये क्या काम करते और इसके चक्कर में मेरा बेटा आज फंस गया है। अब बहुत बातें सुनाते लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि चुप रहो, इस सब का अभी टाइम नहीं है, दरअसल मुझे तुम्हारा बेटे को भी छुड़ा के लाना है। अब रजित कहता है कि साहब जी चाहे कुछ भी हो जाए, बस मेरी पत्नी अब ये बन चुकी है और ये दोबारा वहाँ नहीं जानी चाहिए। तो पुलिस वाला भरोसा देता है कि ऐसा ही होगा, ये कभी भी अब वहाँ लौट के नहीं जाएगी। अब दोस्तों रजित से कहते हैं पुलिस वाले तुम मेरे साथ चलो, कहाँ पर कोठा है। और दोस्तों पुलिस वाले के साथ में रजित जाता और जो चंदा होती है वो मामा मामी के साथ में ही वापस भेज देते ये लोग घर पे रहने के लिए। पुलिस वाले जब आगरा पहुंचते हैं तो दोस्तों वहां पर जो और लोग थे उन्हें पकड़ लेते। एक कोठे मालकिन की और एक बहन होती है उसे पकड़ लेते हैं। बाकी जो लड़कियां होती वो भी कहते साहब मुझे भी आज़ाद हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। उन लड़कियों को भी एक NGO होता वहाँ भेज दिया जाता है। और दोस्तों कोठा मालकिन की जो बहन होती है उसे पकड़ के दिल्ली ले आते हैं, उसे पिटाई लगाते पूछते हैं लेकिन वो बताती नहीं है कुछ भी आखिरकार उसकी बहन कहाँ है जो कि कोठे मालकिन है। अब दोस्तों पुलिस वाले भी खबरी होते हैं तो पता चल जाता है कि जो वो गाड़ी लेके आए थे उसका गाड़ी नंबर पता चल जाता है और वो उसकी गाड़ी नहीं होती और वो आगरा भी नहीं गए होते, उसके मामा के लड़के को लेकर गुड़गांव में हैं। पुलिस वाले दोस्तों वहाँ जाते हैं
वहाँ पर छापा मारते हैं। कोठा मालकिन जो होती वो मिल जाती है और मिलने के बाद में उसके मामा का लड़का भी मिल जाता है। वो पुलिस वाले दिल्ली ले आते हैं। जो मामा का लड़का होता है वो उसके मामे को सौंप दिया जाता है। और उसके बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं जो कोठा मालकिन होती है उसे जेल में डाल देते हैं और उस पर केस दर्ज कर देते, मुकदमा कर देते पुलिस वाले। अब वो कोठा मालकिन कहते कि साहब जी मुझसे तुम पैसे वगैरह ले लो, क्योंकि मैं तो कोठा चलाती हूँ, कोठा चलाती ही रहूँगी और मैं इस लड़की को यानी चंदा को किसी भी हालत में छोड़ूंगी नहीं, मैं इसे ले ही जाऊँगी। वो पुलिस वाला भी ईमानदार होता है। वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अब चंदा को दोबारा उस दलदल में नहीं जाने दूंगा। वो किसी की पत्नी बन चुकी है, अगर किसी की ज़िंदगी संवर रही है तो उसमें हर्ज ही क्या है। और दोस्तों पुलिस वाला जो होता है वो चंदा और जो रजत होता है उन्हें हिदायत देता है कि कहीं दूर जाके अपना जीवन बसाओ और इनको हम अंदर डाल देंगे। अब दोस्तों पुलिस वाला जो होता है रजत चंदा भेज देता है। अब ये लोग मामा के घर जब पहुंचते हैं तो देखते हैं रजत के माता पिता भी आ चुके थे। उसके मामा ने बुला रखा होता है। उसके माता पिता उसे चिल्लाते हैं, आखिरकार एक तुम वैश्या को ले आए, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते तो इसको छोड़ दो, अगर इसके साथ रहोगे तो मुझे छोड़ दो। जब ऐसी शर्त रखते तो रजत कहता है कि पिताजी एक बात बताओ, तुम्हारे पास तो ऑप्शन है, इस बेचारी का क्या होगा, ये अनाथ है, कहीं जा नहीं सकती, मैं छोड़ दूंगा तो फिर उसी दलदल में जाएंगे और वो लोग इसके साथ क्या करेंगे, तुम सोच सकते हो इस बात को, क्योंकि ये वहाँ से भागी है, मेरे अलावा इसका कोई नहीं, अब मेरी ही जिम्मेदारी है, मेरी मजबूरी है, मैं इसके साथ में ही रहूँगा, मैं इसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। चंदा सारी बातें सुनती, सबके ताने सुनती, लेकिन आखिरकार वो कर क्या सकती है। रजत जो होता है अपना बैग लेता है और मामा के घर से निकल जाता है। एक ऐसी जगह किसी को नहीं बताता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और चंदा को लेके चला जाता और वहाँ रहता है और वहाँ काम करता। चंदा और रजत हंसी खुशी से रहते हैं। इधर पुलिस वाले पूरा ध्यान रखते हैं कि जो वो कोठे की मालकिन उसकी बहन पकड़ी गई, अगर इसकी जमानत हो जाए तो वो दोबारा कोठा ना चला पाए, नहीं तो फिर से वो ना जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह रजत और चंदा दोनों साथ रहते हैं, हंसी खुशी रहते हैं। तो आज की रही ये कहानी। दोस्तों कहानी कैसी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिससे और लोग भी सुन सकें। फिर मिलते किसी और कहानी, तब तक सर नमस्कार।